हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पवन यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम टूर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है या मैंने इसे रेंट पे लिया है, इसका रेंट कितना है या गवर्नमेंट क्वार्टर है तो फिर ये कहाँ पे है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपको रूम टूर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये है इस घर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो मैं अभी अंदर आ गया हूँ। मैं आपको थर्ड फ्लोर पे लेके चलता हूँ क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पे ही रह रहा हूँ। तो मैं अभी आ गया हूँ अपने फ्लोर पे, ये थर्ड फ्लोर है, यहीं पे मैंने रूम ले रखा है। मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से यहाँ पे हमने जूते वगैरह निकाल रखे हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने भी एंट्री ली थी और एंट्री के बाद मैं आपको इस रूम में लेके चलता हूँ। ये हमने स्टडी रूम बना रखा है। वैसे इस फ्लैट में दो रूम हैं, एक ही जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला, और फिर ये एक रूम है। तो इसे हमने पढ़ने के लिए बना रखा है, मतलब अगर पढ़ाई वगैरह करनी है तो वो इसमें कर लो। बाकी हम लोग सोते उसमें हैं, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों इस रूम में रह रहे हैं, इस फ्लैट में रह रहे हैं। तो ये मैंने स्टडी टेबल अभी कुछ दिनों पहले ही ली थी। और यहाँ पे ये मेरे नए वाले फ़ोन का चार्जर है और उसके पास ही ये स्टैंड है जिससे रख के पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है तो वो कर सकते हैं। और ये मैंने अभी नया फ़ोन लिया है। आप कह रहे थे ना वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक हो गई है, तो मैंने ये अभी वीवो T4 5G लिया है। और इस वाले रूम में यहाँ पे एक अलमारी भी ली है हमने, जिसमें बुक्स वगैरह रख रखी हैं, और उसके साथ ही नीचे कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। अभी मैंने सेट नहीं किया है तो अभी ये ऐसे ही है। और हाँ, ये जो बुक्स रखी हैं ये मेरे दोस्त की बुक्स हैं। आप ये मत समझना कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ फिर आप कमेंट में मुझसे पूछो। तो वो राजस्थान का है और ये राजस्थान की बुक्स रखी हैं, एनसीईआरटी वगैरह रखी हैं, मेरे दोस्त की बुक्स हैं। फिर इसमें एक ये पहले से ही मिरर लगा हुआ था। तो ये हमारा स्टडी रूम है। स्टडी रूम मतलब हमने ऐसे कर लिया है कि यहाँ पढ़ सकते हैं, और अगर सोना है या कुछ और करना है तो वो सामने वाले रूम में जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी से बिल्कुल एकदम लगी हुई ये किचन है। तो ये किचन एरिया है जो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो हमने यहाँ से एंट्री ली, ये एंट्री था, और फिर उसके सीधा ही ये रूम है, उसके सामने यहाँ पे किचन है। तो किचन में भी हमें सही स्पेस मिला है। ये अभी मैंने थोड़ा कुछ बनाया था तो वो है, और सामान अभी ज़्यादा सेट नहीं किया है, कुछ चीज़ें रखी हैं जो आपको थोड़ा मैसी लग सकता है। तो ये किचन है, यहाँ बर्तन रखे हैं और ये पानी वगैरह है। तो हमें ये किचन भी मिली है। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो ये रही किचन, और किचन से ही अटैच ये वाला रूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे वाले रूम में जहाँ हम सोते हैं। यहाँ अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी अब नए इंटरफेस पर एग्ज़ाम कराती है। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर एग्ज़ाम देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक पर भी अब आप नए इंटरफेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। जैसे सीजीएल का टियर 2 हो गया, सीएचएसएल का टियर 2 हो गया, सीपीयू के एग्ज़ाम और एमटीएस जैसे एग्ज़ाम अब आप टेक्स्ट बुक पर नए इंटरफेस पे दे सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक का ओल्ड वाला इंटरफेस है जिस पर पहले एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब एसएससी ने जो ये नया इंटरफेस है इस तरह से एग्ज़ाम कराती है। तो अब आपको ये टेक्स्ट बुक पर भी मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है सिर्फ 571 रुपये में। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे PVN12 तो आपको ये मिलेगा सिर्फ 571 में। तो अभी जाइए टेक्स्ट बुक डाउनलोड करिए और उस पर पास प्रो परचेस करके नए इंटरफेस पर एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एंट्री से ये वाला जो रूम है। तो शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। देखो, यहाँ से ये एंट्री है और एंट्री के सामने ये वाला रूम है। इसमें हमने दो चारपाई ली थी, ये हम यहीं सोते हैं। ये मेरे दोस्त की चारपाई है और वो मेरी है। यहाँ पे पास में ही एक चेयर भी हमें ये रूम से ही मिली थी, पहले ही रखी थी। इसमें कुछ पेपर्स वगैरह रखे हैं उसके, और ये कपड़ों के लिए ये यहाँ पे स्टैंड पे कपड़े भी लगे हुए हैं। बाकी ये यहाँ पे एंट्री के बाद ही यहाँ पे एक बोर्ड है, और फिर हमने ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं। फिर यहाँ पे ये मेरा बैग रखा है। तो आप यहाँ से देखिए, ये रूम कुछ इस तरह से है। ये वाला रूम है, और फिर उसके बाद जो अंदर रूम है सामने किचन है, और इस रूम से ही अटैच्ड ये वाला बाथरूम है। तो मैं आपको इसे भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये बाथरूम है जो ठीक था, हमें क्लीन मिला था। अभी हम भी ठीक ही फ़िलहाल रख रहे हैं इसे। और
तो ये बाथरूम से ही एकदम अटैच है। ये रहा बाथरूम और फिर ये रूम है। तो ये इतना ही फ्लैट है और मुझे लगता है ये 2 के हिसाब से इनफ है, क्योंकि हमें अभी ऐसा कुछ हमें नीड नहीं है, इतना आई थिंक काफ़ी है, बाद में हम देखेंगे अभी। मैं और इस रूम के पास में ही ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो है, जो सामने ही किसी और का रूम है। तो यहाँ पे एक ये विंडो है और यहाँ पे भी एक विंडो है, जिससे कि कोई ऐसे ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है इसमें। मैं यहाँ से भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये वाला एक रूम है और सामने देखो वो रूम है, उसके सामने किचन है। ये मेन गेट है और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको दिखा। तो ये मेरे रूम का मेन गेट है और मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह भी टांग रखे हैं सूखने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे ये छत पे जाने के लिए रास्ता है, मैं आपको ले। ऐसा होता है बहुत से ओनर नहीं अलाउ करते हैं छत पे जाना, पर इन्होंने बोला है कि हम छत पे जा सकते हैं। पहले वाले रूम में उन्होंने ताला लगा रखा था छत पे, तो हम यहाँ ऊपर भी आ सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। क्या होता है ना कि जॉब से आने के बाद थोड़ा-सा थक जाते हैं, तो उसके लिए ठीक है, हम ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, हवा वगैरह चल रही होती है, मौसम भी अच्छा होता है। तो ये छत है, यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़े कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। सो आई होप आपको ये रूम अच्छा लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है या फिर मैंने इसे रेंट पे लिया है। तो देखो, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। भले ही आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, पर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई करना होता है और फिर उसमें लगभग 7-8 महीने या 1 साल से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। इसलिए अभी मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला है, ये मैंने रेंट पे लिया है और इसका रेंट है 8,000 रुपए। मैं और मेरा दोस्त, हम 2 लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो हम आधा-आधा इसमें बाँट लेते हैं रेंट और भी चीज़ें। तो आई थिंक ये मुझे लगता है ठीक है, इतने रुपए में काफ़ी अच्छा ये रूम है और गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए भी मैं अप्लाई कर दूँगा, जिसकी मुझे नहीं लगता मुझे अभी मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी और चीज़ें आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।